अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आयशा जहां से हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हम मौजूद हैं लाल हवेली के बाहर और शेख साहब की एक देग गुम हो गई है। उन्होंने पूरे मोहल्ले को लाइन हाजिर किया हुआ है। देखते हैं क्या हो रहा है। और लाइन हाजिर करने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरी देग को डिवैल्यू ना करो। तुम्हें पता क्या है, वो सोने की देग थी। सोने की देग? और ये वो देग थी जो आम देग नहीं थी। इसके अंदर सबूत थे नवाज शरीफ के खिलाफ। देग में सबूत थे नवाज शरीफ के खिलाफ? शहबाज शरीफ के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं वर्ल्ड टूर करके बाहर से लेकर आया था। वो सारा कुछ लाके आपने देग में छुपा दिया। वेरी अनकैनी। वो सारे सबूत जो थे ना, वो उस देग के अंदर सबूत डाल दिए। आगे आगे देग होता है क्या? देख, वो एक देग नहीं थी। अच्छा। उसके अंदर मेरी माजी की यादें थी, उसके अंदर एक दुनिया थी, उसके अंदर उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। वो काका में नहीं सीएगा 36,000 देग मेरी खा गए नहीं, अपनी एक गुआची थी, आज पंचायत ला लेंगे। अब बकवास बंद कर। देयर इज समथिंग सेंसिटिव इन दिस वर्ल्ड। आई डोंट वांट टू गेट एंटर्ड इनटू द पेटी इश्यूज। जिस दिन दी ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत आई ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਵੇਖੀ नहीं। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ और वो शेख की देग है, कुलों की देग नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ सिर्फ 4 प्यालियां पकानियां पैंदियां। तो बाकी मेहमान क्या करते हैं? बाकी सारी बारात ख्याली चुस्कियां ला रही हुंदी। ये बात अकल से बाहर है। ये कैसे हो सकता है सारी बारात ख्याली चुमियां लगा रही है? चुस्कियों की बात हो रही है। तो वो भी बकवास कर रहा है। क्या हो गया? अभी 6, 7, 8, 9 महीने हुए हैं हार्डली। तू केड़े स्यापे च पाया 300 कनाल दा तू घर बना लिया वे ते हले देग नु रोड़ने आ मैं तो। सोने की देग है वो। केड़ी सोने दी देग है? तेरे घर कदी चौलां दी प्लेट नहीं दित्ती किसे। सोने दी देग कौन दे गया? 300 कनाल का जो घर बना है ना, उसके बाहर कतबा भी लगा है, देग मगर प्यार से। रेलवे का सारा स्क्रैप चोरी हो गया, इन्हां नु कोई परवाह नहीं। अपनी देग गवाची ते दोस्तां नु भी लैन हासिल कर लिया। 2-4 खराब इंजन तू भी मंगा ला, तेरी देग दे पैसे पूरे हो जाने। देग नु रोई जांदे, पूरी पिंडी दे बकरियां दे पावे खा गए हैं। हाँ तो पिंडी के बकरे थे, वो तेरे मामे के मुंडे तो नहीं थे। जाके अपना एक बात का समझ नहीं है, ना कोई नई है ना किसी को मसाला लिखा है, तो देख की तो आगे बेच। अब कर दे नहीं, सिर्फ जिंदगी चेकर ही आया ना दे घर। अच्छा? ते कट के ले गया सेना दी झंड। मैं चंडा ना खाई मेरे को। मैंने बाल कटवाने होंगे तो मैं नाई की दुकान पे भेज दूंगा। सब्बो असि को चोर लगने पाए नानू। असि 3 महीने होए मल्ले च, असि शरीफ लोग साडे ते इल्जाम लाउंदे ने कि देग चा ली है मेरी सब्बो ने। अच्छा। मैं कंन पाड़ के रख दे सही बोल के जिन्ने शेख साहब तुसी ये दसो मेरी बुड्ढी ते इल्जाम कांद ली लाया तुसा? अच्छा आराम से बैठकर बात करो। कांद ली नाम नाल बैठ के गल कर। मेरी बुड्ढी चोर नहीं आई। ये गल है तेनू है, तू की इल्जाम होड़ के ते लाया तेरी बुड्ढी दे सब तो बहुता तमीज ना बोलिए, मैं तेरे कान च बोलिया ना तेरी रूह कब्ज हो जानी है। एक सेकंड, आपकी बीवी पर क्या इल्जाम लगाया है इन्होंने? इन्होंने इल्जाम लाया कि देग चाहिए। सब तो पहले ये दसो शेख साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਗ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇਗ ਚੋਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। क्यों? ਉਹ ਜਿੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਗ ਮਾਂਜ नहीं सकती है। मैं यहाँ किसी तरह की कॉमेडी के मूड में नहीं हूँ। मुझे इंक्वायरी करनी है। मुझे ये बताओ क्या जरूरत थी यार, तुम मुझसे मांग लेते, जो मांगते मैं तुम्हें दे देता। आप मांग लेंदा तो दे दिंदे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सोने दी देग आई किथों? और ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ सोने दी हले तक मुंदरी नहीं पाई। अच्छा मोहतरम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज जरा आहिस्ता और तहम्मुल से बात करें। बोल लांगे आहिस्ता। देखिए चोरी मेरी हुई है, मुझे अपने अंदाज में तफ्तीश करने दें। कारकुनान अपने जज्बात पर काबू रखें। चोरी ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ है तो इल्जाम मेरी बुड्ढी उत्ते लगा है। जिन्ने इल्जाम लाना मैं उनकी जुबान खिंच ली सा, मैं दसदा पिया। तू खिंच जुबान, नीचे तू जुबान खिंच। हाथ ला के दो, हाथ ला के ला देते ही मोड़। बस की कर हाथ ला के दो, ला देते ही से की ये क्या कर रहे हो? देखो ना जे कपियो दे नस्ल ते हाथ ला के लाया ही है। आसने की कर से नहीं, ये ऐसे जैसे इसको लगाए ने, एक इसको भी लगा हुआ। आप भी कुछ करो ना। मार दे। मैं हाथ ना चुकी मैं
इसको उठाओ, इसको उठाओ, तेरे ते लाना तो बड़ा ही नाम मुराद। इसको उठाओ, टापी गया इसको ते उठाओ। मैं रज के पानी पीता हुंदा ते स्यापा पै गया सी। ओए तुम भी तो कोई जवाब दो कि ते बड़ा मरवाने चोरी का इल्जाम सर ते ला दी ते काम सारे टक्के दे नहीं कीते। और क्या काम? मैं अपने वसेब च जिला मुजफ्फरगढ़ चो आई हां। याद करो शेख साहब तुसा तो तकरीर की थी कस्बे गुजरात च तुसा आखिया तुसा केडे सोने शक्ल केडे सोने नौजवान हुए कद्दू दे शक्ल वाले को वोट ना दिवाए वोट तब्दीली करो मैं तेरे सारे मसाइल हल करसा की दिल तुसा सारे मसाइल हल सड़का सारे कहानी सोलगा सारे कहानी सुई गैस सारा कहानी रोज आने आपके बड़ी बड़ी बोतलां पी के टुरिया मैंने कहीं गोश्त खानन आदर नक्शे दो दरखास्त दो सब ये पता करनी सब दरखास्त देवनी किता है नक्शे किथा भेजन उथा तब्दीली तुसा घेन के होनी किता है तब्दीली सारी और उल्टा इल्जाम सारी तो लाते मैं चोर हूं सारा अगर गैस ना आया मैं था यक्के दा गैस बंद कर चल चल निकल तू। चल वड़ा आ गया चल तो निकल जे हुन सारे मसले का हल ना था ना मैं यक्के दा हज पीस के कीमा बना देसा मैं को यार दे मैं मार घटदा यक्के को सारे मसाइल हल करो चोरी छोरी का इल्जाम साकू ना लगाए मैं यक्के को मार घटदा कीमा बना देसा मैं को यार दे मार घटदा यक्के को वो सारे मसाइल हल करना तो सा बड़े आगे तब्दीली 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 ऐसी दी तैसी ऐसी तब्दीली दी ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਨੇ ਖਲਸਾਨੂੰ ਕਰ ਬਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਗ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਈ। आज प्यो दे दे आ हाथ ला के दिखा फड़ साले। तेरा खाना कुड़े आ बेटा कुल मैंने कुछ कहा है? मैंने कुछ कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं क्यों कहूंगा? आप तो बहुत शरीफ लोग हैं। बाजी बकवास करता है। आज देखो साडे हाथ जुड़े ਚੱਲ ਛੱਡੋਗਾ ਉਹਨੇ ਬਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ साहब बेस्ट ऑफ लक जी। खुदा तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे। पाग लगे रहन बूम मौलाना ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਸੋਡੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਸੋਡਾ ਚੱਲ ਛੱਪੋ ਘਰ तेरी खातर आज मैं एक लफ्ज नहीं बोलना तूने। जिस वक्त तक वो 1 किलोमीटर के फासले पे नहीं पहुंच जाते तूने मुंह नहीं खोलना। आज के बाद मेरी कोई लड़ाई हो खदारा बीच में। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है जबकि कीड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। कीड़ा? कीड़ा? हाँ ना दांतों का कीड़ा निकालने लगी थी मैं क्यों बुलाया मुझे। आओ बिलो रानी बैठो तो। ओए ये बिल्लो रानी है बिल्लो रानी को हो तो अभी जान दे दूं तेरी जानू के कीड़े पे होए जड़ी ओनू देनी है। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੇ। देखें जी एक अदद देग खो गई है बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं। और वो सोने की देग मेरी आजादी थी। मुझे तो देख से बहुत ही डर लगता है बाजी। क्यों तेन बोटी दी जगह सप लड़दा विचों नहीं बचपन में ना देख से बोटी निकालते हुए मैं जल गई थी। ओए होए होए। ते किसे नु डीक ही लेंदी जरूर हाथ मारना सी। देखें जी शेख साहब हमारे घर में ना देग का तो कोई नाम भी नहीं लेता। क्यों? आपके जलने की वजह से? नहीं हाँ। मेरी फुफ्फो अपनी शादी वाले दिन देग पकाने वाले के साथ भाग जो गई थी। ਮੈਂ ਦੇਗ ਪਕਾਣੀ ਲੇਟ ਸਿੱਖੀ। वाह, तो फुफो की कोई तस्वीर है आपके पास? हो सर। सकता है उनको ढूंढने में मैं कोई मदद कर सकूं। फुफ्फो की तस्वीर नहीं है हाँ पर देग पकाने वाले की है दूं देग पकाने वाले की क्या है? तस्वीर। अच्छा ओदी जो कुड़ी लेके निकले ओदी जेब छुट गई सी। हाँ जी। अच्छा नहीं तो अब उससे पुप्पो का पूछना है या देख का ऑर्डर देने है उसको क्या करना है। और थोड़ी मर्जी है मैं आशा मुझे तुम्हारी शक्ल से शक हो रहा है कि देग तुमने उठा ली। What rubbish! I don't even मेरे know से you. शक दूर हो गया ना। अबे बैठ इधर, तुझसे दूर तुझे शक की बुनियाद पे तो बुलाया नहीं, तुझे दिल पशोरी के लिए बुलाया। मैं पेशावर वाली साइड पे ਓਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਵਾ ਲਈਏ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਦਿਓ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ। कोई गल नहीं मैं छाटा में बुआ भला कर ਆ ਕੁੜੀਏ ਗਲੀ ਚ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਨੇ। आजा भाई आजा। तेरे पे चोरी का इल्जाम कैसे लगा दिया शेख रशीद ने? क्यों भाई? शेख रशीद। बैठ 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 शेख रशीद। बैठ ना। शेख रशीद साहब ने, बैठिए यहाँ। आप कौन है जनाब? और शेख रशीद का महल्लेदार हूँ और मेरा सीमेंट का कारोबार है। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟਡ ਪਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। छोड़ इस बात को। और शेख ते मैंने ये बता तेने 1985 से
ये देग पकानी शुरू की है, अभी तक तेरी देग नहीं पकी। ते मैंने बता क्या मसला है? बालन पल्लियों नहीं ना किसे दा बालन कद पकदी है। ओ भाई तो ठीक है ना, ठीक है। इसने काबली का बालन वाले नीचे, हाँ। इसने फिर बाले नून लीग का पहले, हाँ। फिर भी बोल रहा है ये तरीके इंसाफ का बालन है। तेरी देग क्यों नहीं पके है? जिस घर च सेक ना होवे उथे कदी भी देग नहीं पकदी। मैं फूंकनी हूँ जी, अच्छा, जो कोयले पकाती है और देग पकाती है। आई एम द किंग मेकर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਪਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੜਨਾ है ना। शेख साहब आप सारी जमीन और जायदाद यूनिवर्सिटीज के नाम करने वाले ये लाल हवेली 300 कनाल का फार्म हाउस, रियली? वो चीज जो शेख रशीद अहमद साहब के नाम है, वो शेख रशीद अहमद साहब यूनिवर्सिटियों के नाम देंगे। और वो क्या है? ये मफरल, ये कोट, ये चिटा सूट, ये जुराबे जो 6 महीने से दो ही नहीं है। हेलो, ਕੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? मेरा ख्याल है मैं कदों फोन कीता तेरी कुड़ी नू गाल ना कड्डी। ओहो, तू मेरी दुकान ते आ जा, प्यो दा पुत्तर है मैं दुकान ते लाल मफरल ते काला कोट पाया, तू पहुंच तू इत्थे, मैं दुकान ते ही तू आ प्यो दा ते। ओहो, ओहो। ओ सरफू, तो घर चल के काम कर, दौड़ ना, खड़ा जा, चल शाबाश। ओ तो परेशान ना हो, ओ मैं शेख साहब से बात करके आता हूँ। शेख साहब देख नहीं ना लभदी, ते पतीला रख लवो। मैं पता किस लिए बुलाया, वहां जाकर पता चलेगा। मैं कोई नजूमी हूं, पहले बताओ मुझे। ओह गॉड, आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या हो रहा है शेख साहब? आप मैडम यहाँ सीट खाली है, आप इधर आ जाएं। क्यों आ जाए? बैठे आप इधर। तने मुसाफिरों की फिक्र नहीं? तेरा मेरा तलक क्या है डांसरों के देवता? लो, आज तल्लुक पूछने लग गए। आपने जब आधी रात को भी मुझे बुलाया, मैं पलकों के बल आपकी हवेली में पहुंचा हूँ। क्या बकवास कर रहा है ये होश में है तू? जरा मुझसे आंखें मिलाए ना एक दफा। नहीं, मुझे शर्म आती है। मैंने तो अपना रुमाल भी आपसे वापस नहीं लिया। कौन सा रुमाल पागल? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। जब भी आपको कोई आपके चेहरे पर पपियां करता है, मेरे रुमाल से साफ करते हो। ये तो किसी और ही मिशन पे मुझे लग रहा है। मेरे ही घर में आके बकवास किए जा रहा हो और तुम उसको कुछ नहीं कहते। मैं उन्हें क्यों कुछ कहूंगी? मोहतरमा, आप 37 में नहीं रहती, शायरा सी हैं। वो लुटती रही और आप चुप रहे। मैं चुप रहा। वो लुटती रही, ईवानों के खराबों पर लुटती रही, कौन लुटी? कम से कम बंदा रोलाते पांदा है। गुलची के लिए झुकती रही, शाखे गुलाब की मानंद सरहानों में, दीवारों पे, गुलदानों पे, गमलों पे, हर जगह लुटती रही। मगर आप खामोश रहे। क्यों खामोश रहे हो तुसी? गुलदानों में, गमलों में, कुछ पता तो लगे। मैंने तो कभी ऐसा नहीं। वो जहाँ पे लुट रही थी गुलदानों पे आपके फिंगरप्रिंट तो नहीं आएगी? वो हर जगह ठुसती रही, यहाँ से वहां ले जाई गई, मगर ये खामोश रहे। कितना दुख हो रहा है मुझे। कम से कम बंदा किसी ने फोन कर दिंदा है, कोई हेल्प मी हेल्प नहीं। क्या कह रही आवाज हो लग मोहतरमा जा। आप? वो आप बिजी थे तो मुझे कहते, मैं उसको बचा नहीं थे। तू एडा सुल्तान रही दा मुंडा। तो सीधे सीधे बताए किसकी बात हो रही है? आप डांटे ना, पहले इतनी दुखी है बेचारी। बताइए कौन लुट रहा था, बताएं। कौम की दौलत लुटती रही और ये खामोशी से देखते रहे, कुछ नहीं किया इन्होंने। कुछ नहीं किया, यही तो मैंने शोर मचाए रखा है। काश आपने हुक्मरानों के अलावा भी किसी से प्यार किया होता, तो आज आपकी देख पर हाथ साफ करने वालों को बालों से घसीटकर हम यहाँ लाते। मुझे इनसे ज्यादा देख लूटने का दुख है। मैंने देख से दाना भी नहीं चखा है अभी तक। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ ਗਈ, ਉਹ ਘਸੀਟੀ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ। आपने देखा मैं मुझ जैसे इंसान का भी दिल दुखाया, तो ये बातें सुननी पड़ रही है ना अब। शेख साहब, आपको ये याद है कि मैं 37G में रहती हूँ, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आपकी देग अब खाली हो चुकी है। वो जितनी देर से पड़ी हुई थी, अब तो देख में सुराख हो गए होंगे। पिछले दिनों मौलाना साहब सारी ऑपोजिशन पार्टीज को एक पेज पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान बीमार हुए। गुस्ले सेहत के बाद डमी म्यूजियम से सीधा हमारे प्रोग्राम में। वेलकम सर। I hope you're doing well. यस But remember one thing, ये जो बीमारी होती है जी सर, ये सेहत का सदका है। बेशक।
लेकिन मैंने आपको कभी बीमार नहीं देखा। जी सर मैं बीमार होती हूँ। नहीं, वो तो ज़हनी तौर पे। जी और हमारे साथ मौजूद है मौलाना के देरीना साथी जो ऑपोजिशन को इकट्ठा करने में पेश रहे हैं। वेलकम सर। ये जगह जगह जाकर मेरी तो पिंडलियां फूल गई हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं। मुझसे तो अब मजीद नहीं चला जाता। ये जगह जगह पर ना डालो ना, तो उम्र के साथ साथ तेरी पिंडलियां फूल गई हैं। मौलाना साहब दर गए, आपको पता कामयाबी तो हुई नहीं है। तो फिर क्या हुआ? कामयाबी नाकामी से सियासतदान को क्या लेना है? हमने तो आवाज अपनी सदा एहतजाज को बुलंद करना है। बेशक बेशक। वो कहते नहीं है तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आए तो हम चले आए। जी दर पर तो जाना पड़ता है। अगर जरदारी साहब को हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया तो आपकी मन में ही रह जाएगी। देखिए मेरी तो ख्वाहिश है जरदारी साहब जेल में जाएं। Really? क्योंकि जब वो जेल में जाते हैं तो उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो अंधेरे में तीर बड़े अच्छे चला लेते हैं, इसलिए तो उनको मर्द बहरान कहते हैं। तो सर आपकी तो मन में ही रह जाएगी ना? नहीं, मन की मन में नहीं है। हाँ। ये आग बन के जुबान का छाला बन गई है। हाँ? और इमरान के दिल का फफोला बन गई है। और आप देखेंगी जब तक मेरे पैर चलेंगे इमरान की सांस अटकी रहेगी। लेकिन सर प्रॉब्लम तो ये है कि आपके पैर चल ही नहीं रहे। आपको शायद नहीं पता, मेरे सारे आज़ाए रईसा इस वक्त फुली फंक्शनल है। आपने कभी दांत खोले जा रही हैं? आपने कभी शेर को हमला करते हुए देखा है? नहीं सर। हमेशा 2 कदम पीछे लेता है। हाँ जी। उसके बाद जिस्त लगा कर सीधा रान को दंदी वटता और साइड पे हो जाता है। लेकिन सर शेर तो दुबका बैठा है। शेर दुबका नहीं बैठा। अच्छा। शेर घात लगा कर बैठा है। हाँ। जो ही हिरन मंजर आम पे आएगा एकदम शेर हमला करेगा। मियाओ? सर ये तो बिल्ली की आवाज है। हाँ तो फैमिली तो एक ही है, कैट फैमिली। मौलाना अगर शेर की बात करते आवाज भी लिख रहे। हाफिज साहब ऑपोजिशन से कैसा रिस्पांस मिला आपको? भाई चिलचिलाती धूप में मैं और मौलाना बिलावल हाउस के बाहर पहुंचे, बेल देकर 3 घंटे इंतजार किया कि कोई जवाब आए। अच्छा। ऊँटनी ने दीवार के ऊपर से सर निकाल के हमें शर्मिंदा किया। क्या समझ नहीं आती, जब कोई जवाब नहीं दे रहा तो यहाँ से जाओ। मौलाना साहब ये है वो शेफ जिनके सबब आप बीमार हुए? एक शेफ सारे जहां को वीरान कर गया। जी नहीं, मेरी वजह से नहीं हुए, मैं तो इनका खिदमत गुजार हूँ। आप आवाज से तो कुछ और ही लग रहे हैं। मैं आज से नहीं, मैं बड़े अरसे से इनके खाने बना रहा हूँ। मेरे खाने खा खा के तो ये अपनी उंगलियां चाटते हैं। आशा ये मेरा चमचा है, इसके हाथ में जो है इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जो इसके हाथ में वो चमचा है लेकिन वो मौसूफ कड़छा है। मौलाना साहिब पकवान में इतना सा तेल क्या डल गया, आप तो बीमार पड़ गए। हालांकि आपको तो तेल के कुएं भी कुछ नहीं कहते। रिस्मा खबरदार जो आपने ऐसी गुफ्तगू की तो। नहीं, हालांकि आप तो मुर्रगन ग़िज़ाएं खाते रहे हैं। मुलाना साहब तुसा सारे जिला मुजफ्फरगढ़ च भी चक्कर लाओ। मैं तो कुछ सुक्का हलवा खवे सा ते उथा हाज में वास्ते ढेर सारे टिब्बे हैं, तुसा भाड़ी भी सकदे वे सही आजमाती सी। हलवे से मैं तंग आ गया। हलवे से आगे जहाँ और भी है। हलवे के आगे जहाँ और भी है। अच्छा। खीर भी है, फिरनी भी है, आइसक्रीम भी है। मौलाना आप अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या बिलावल आपके साथ खड़े हो जाएंगे? बल्कि अगर यहाँ मैं कहूँ बिलावल का तो बाप भी खड़ा होगा तो सही होगी। मौलाना साहब तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि किसी को चिप लग जाएगी और किसी को चुप, और मौलाना साहब के हाथ रेत ही आएगी। क्या मतलब है रेत आएगी? मैं क्या बीच पे लेटा हुआ हूँ? हाथ में रेत आएगी ये को बात साहब देखिए मेरी बात सुनो। बात ये है कि किसी को चिप लगेगी और कोई चुप होगा। हाँ जी। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं चीखों का। चीखों का? अवाम की चीखों का। और अवाम की चीखें हमारी चिंगाड़ बन जाएगी। वाह। और हमारी चिंगाड़ ऐवानों को हिला देगी। अच्छा। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, हम देखेंगे। वाह। हम अच्छा देखेंगे सर, हम देखेंगे, हम लेकिन देखेंगे। बड़ी मुतरन्नम आवाज है आपकी।
यहाँ आप जिन लोगों से मिले हैं कौन सी खैर की खबर आई? जी अब शहबाज शरीफ को लीजिए। हाँ, कितनी मेहनत से हम उनके पास मिलने के लिए गए हैं। फिर मौलाना ने कितनी मोहब्बत से उनके लिए मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया है। वाह, और उन्होंने क्या किया? क्या किया? पासपोर्ट ऊपर रख दिया कि मैं तो लंदन जा रहा हूँ। मौलाना साहब, सड़कों पर आना तो बड़ी अय्याशी की बात है, बड़े स्पॉन्सर्स चाहिए और आपके स्पॉन्सर्स तो हाथ उठा चुके हैं आपके सर से। स्पॉन्सर? मेरा स्पॉन्सर? आपने टीवी पे मुझे कुछ तैयार करते हुए देखा? मौरन का ये करते देखा? या आपने मुझे टीवी पे ये करते हुए देख लिया? हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। असद उमर साहब ने कहा है कि मुल्क की मईशत आईसीयू से निकलकर सीसीयू में मुंतकिल हो चुकी है, लेकिन अवाम के दुख दर्द, उनकी गुर्बत, उनके हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं माहिर मौशियात। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, आपकी तबीयत से ठीक है? घर में सब ठीक है? हाँ हाँ जी। वाह जी वाह, शक्लो ही माहिर मवेशियात लग रही है जी। रमजान साहब, रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, इसकी रोकथाम कैसे होगी? रुपया तो वैसे भी हाथ की मैल होती है, और लोग यहाँ तो लोगों के हाथ गंदे ही बहुत है, लोग हाथ धोते ही नहीं है। सर हाथ धो ऐसी अजीबो गरीब जगह पे पैसे रखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। नहाने वाले डब्बों में, प्यालियों में मेरी बीवी ने रद्दी में 8,500 रुपया रख दिया। मैंने बेवकूफ़ी, मैंने सुबह उठ के 350 की सारी रद्दी बेच दी। मैं तो दाद दूंगा उस बंदे को जिसने इस कौम को बताया कि रुपया सबका पड़वैया। इस वक्त रुपया सबका पड़वैया नहीं है, डॉलर सबका पड़वैया बना हुआ है। तो उसी गल है ना, रिश्तेदारी ऐसे पड़ती है एक दूसरे के साथ। मजीदी साहब, हुकूमत टैक्स नेट बढ़ा रही है, जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं वो तो टैक्स पे नहीं कर रहे। देखो, खाली नेट ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਓ जी। नहीं तो सूखे नेट ना ते बैडमिंटन ही खेल सकते हो। आयशा बीरे ने इनको माहिर मवेशियात कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया कि ये वाकई ऐसे हैं। ये माहिर मवेशियात भी नहीं बल्कि ये मवेशी हैं। ये मईशत के लफ्ज से वाकिफ नहीं और हज़ार बके जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मैं तो खुद हैरान हूँ। वो हैरान होने वाली केड़ी गल है? आए सन मेरे को भी टैक्स लैन। रियली? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ को बजरी पई है, ले यो बनाओ जाके। रमजान साहब, मुआशी खसारा कैसे पूरा होगा जब तक डॉलर की प्राइस कंट्रोल में नहीं आती? वो तो मुसलसल महंगा हो रहा है। देखिए, डॉलर अगर महंगा हो रहा है तो आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप फिक्र करें कि टमाटर महंगा हो रहा है जी, करेले महंगे हो रहे हैं, आपको ये फिक्र करना चाहिए। आलू इतने महंगे हो रहे हैं, यकीन करें मैंने चिप्स का इतना बड़ा पैकेट लिया है, उसमें से इतनी सी चिप्स निकली है। आयशा जी, ये मईशत दान है, ये मईशत के रस्तू हैं जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है। मैंने कहा तबाह की है? ये तो मैंने यकीन करें महंगाई की वजह से मैंने तो कपड़े पहनने छोड़ दिए हैं। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छे खासे कपड़े पहने तो हुए हैं। वो नीचे से बुनियाद पहनना छोड़ दी है। देखिए, पहले कभी कोई दौर होता था कि पीर फकीर के पास जाते थे लोग, तो वो अपनी बुनियाद देता था कि ये ले बच्चे को सुगाए, बच्चा ठीक हो जाएगा। अब आपने कभी सुना है कि किसी पीर फकीर ने बुनियाद दी हो? सर, मैं मुआशी खसारे की बात कर रही हूँ, आपकी पर्सनल हाइजीन की नहीं। असल में ना, खसारे को यहाँ पे किसी ने डिफाइन ही नहीं किया। डिफाइन ही नहीं किया? अगर किया है तो अमजद इस्लाम अमजद ने की है। अमजद इस्लाम अमजद ने? हिसाब उम्र का बस इतना सा गोशवारा है, वाह, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खिसारा है। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਬੈਠੀ ਆ। हाँ जी। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜਦਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। एक्चुअली मैं मईशत के बारे में काफी ज्यादा सीरियस थी, मैंने नोट नहीं किया। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਰਨ ਪਾਣੀ ਪਈ ਹੋਏ? नहीं भाई, खुदा ना करे। ਕਿਤੇ ਆਨ ਜਾਨ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏ? ओ बीबी, क्या हो गया? ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ अपना टाइम टपा। हाँ, ये मजीदी साहब, आपके ख्याल में फाइलर और नॉन फाइलर की तफरीक खत्म हो जानी चाहिए? देखो जी, ये खत्म नहीं होनी चाहिए थी।
ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏਗਾ। कब्जा माफिया? ਆਹੋ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਲਾਟ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ 4-4 ਫਾਈਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ 16 ਜਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਵਿਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 26-26 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मोहतरम, मैं ये पूछ रही थी कि क्या आईडी कार्ड नंबर को टैक्स नंबर होना चाहिए? नहीं जी, शनाख्ती कार्ड को टैक्स नंबर नहीं होना चाहिए। क्या बदतमीजी है भाई। ओ क्यों बर्बादी फैला लगे हो? मोटरसाइकिल रेंट ते नहीं लभनी। क्यों? तुसी को प्लाट नहीं ले सकते, दूजा ब्याह नहीं कर सकते, चौंक च फरे जाओगे, धौन ते पैणगियां, कौन जिम्मेदार है? ये मैशदान हमारा वक्त बर्बाद करने यहाँ आ चुके हैं। यार शहरी कमाल हो गई है। और बताओ इन्फ्लेशन क्या होती है? ले इन्फ्लेशन क्या होती जेड़ी मैनू ए दे नाल है। तो इन्फ्लेशन नहीं होती, इन्फैचुएशन होती है। तू साडी कन्फ्रंट्रेशन ना करा दें। आयशा जी, ये सुकरात है, ये अफलातून है हमारी मईशत के, और बेड़ा गर्क कर दिया सारी मईशत का इन्होंने। ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਖੱਟਾ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਵੀਰੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। यही बात मैं तुम्हारे बारे में भी कहना चाहता था। चल वीरे तू छड़ बाकी गल्लां। ए दस तेरी गड्डी दी नाल वाली सीट खाली है? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੀ। जे तू मेनू सोना ना लगदा हुंदा तेनू पंच मार दी। और जाहिलो, हमें आप लोगों के इश्क विश्क से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये बताएं कि हमारी मईशत को पैरों पे खड़ा होने में कितना टाइम चाहिए होगा? ओ देखो, पैर ते तुम्हारी मईशत है ही नहीं, इटां ते खड़ी है। ओए अभी ईंटों पे खड़ी है ना, इन पुरानों ने ईंटों पे खड़ी की है। पहले तो मईशत मुस्तहकम थी शहरी। अब पहले तो मैराथन जीती हुई है ना। मैराथन नहीं भी जीती हुई थी। पेट्रोल 65 रुपए था, अब 100 रुपए हो गया। डॉलर 100 रुपए का था, अब 145 का हो गया। बेड़ा गर्क को कर दिया आपने। ਕੋਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਤ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। आयशा, मुझे इनके इररेलेवेंट जवाब देने पर कोई अफसोस नहीं है। मुझे इनकी डिटाई पे इंतहाई गुस्सा आ रहा है। ये एक ढंग की बात नहीं करते, इन्हें नहीं पता तो इन्हें मान लेना चाहिए कि हमें मईशत का नहीं पता। ये क्यों बकवास किए जा रहे हैं? ओ कोई सबर कर लो। 100 रुपए लीटर पेट्रोल है ना, अगो 5 रुपए लीटर भी तो ताड़े बच्चियां ने लेना। 5 रुपए लीटर कैसे होगा? ऐ समुंदर चो निकलने लगा पेट्रोल। ओह खुदाया, बिल्ली को छिछड़ों के खाब। रमजान साहब जी, वर्ल्ड बैंक ने तो बहुत बुरी पिक्चर पेंट की है अगले 3 सालों की, क्या बनेगा? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने तो आज ये पिक्चर दिखाई है। सोनिया गांधी ने काफी पहले कह दिया था कि हम इस कौम को ऐसी ऐसी गंदी पिक्चर दिखाएंगे कि ये अपनी सकाफत भूल जाएंगे और शराफत भी। सर मैं पूछ रही हूँ, क्या बनेगा इस कौम का? इंटरनेट पे लोग ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, तौबा तौबा, मैं आपको सर, मैं बता नहीं सकता। मैं नहीं सुनना चाहती। मैं आपको बताऊं, आपके कानों से धुआं निकलना शुरू मैं नहीं सुनूंगी। आयशा, ये मईशत की अबजद से वाकिफ नहीं है। बात कुछ होती है। अब देखिए आपने क्या पूछा, और ये फाशी और यानी और किस तरफ बात ले गया है। सर ये तो स्ट्रैटेजी है। इस वक्त किसी भी वजीर, किसी भी मिनिस्टर से बात कर लो, सवाल गंदम जवाब चना। दवाई के रेट का पूछो तो कहते हैं ये वाली दवाई महंगी नहीं की, वो वाली दवाई महंगी की है। लेकिन मईशत तो रीढ़ की हड्डी है, इसमें आए बाएं शाये नहीं चलेगा। इन्हें कहें कि सही जवाब दे और इसका हल बताएं, वरना अपने मुंह बंद रखें। बंदा 200 साल भी दफना दो ना, तदी रीढ़ दी हड्डी कदी कवर च खराब नहीं होंदी, पता नहीं है तन्नू? हाँ, ये देखो कितनी ऐसी बॉस, मैं आपको खराजे कीरत पेश करना चाहता हूँ। तू खराजे कीरत ना पेश कराया, दस के मुराद दा की बनया जेड़ा कोठे टप के मैनू मिलन आंदा सी? ओ बेचारा, ओए तू ते बच गई है, ओने कमाई मारती हो। क्या? ओ कोठे टप के नु मिलन आ रहा सी, कमाई थल्लो रजाइयां सिर ते लेके जा रही सी, ओ तो वजह माईपुर वो बच गया। हर बारी पिंक टाई ला के आ जाना, कदी रंग भी तो बदल के वेख। तो तुम ही हर हफ्ते वही नक ले गया, इन्हें भी चेंज कर ला। काफी रोज रात इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।